नमस्कार, लोकमत राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़ा। ये रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर केंद्र सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा है। गहलोत ने कहा, जगदीप धनखड़ 15 दिन पहले तक कह रहे थे कि 2027 तक पद पर रहूंगा। आखिर ऐसा क्या दबाव पड़ा और ऐसा क्या हुआ कि इस्तीफा देना पड़ा? धनखड़ का स्वास्थ्य एकदम ठीक है। उन्होंने केवल और केवल दबाव में ही इस्तीफा दिया है। साथ ही गहलोत ने कहा कि हम बार बार कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी खत्म हो रही है और ये बात मैं कई बार बोल चुका हूं। धनखड़ का इस्तीफा इसी का संकेत है। जजों पर अपमानजनक टिप्पणी के मामले में कोचिंग संस्थान के संचालक विकास दिव्यकीर्ति को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। जस्टिस समीर जैन के एकल पीठ ने मामले में अग्रिम कार्रवाई करने पर अंतरिम रोक लगा दी है। विकास दिव्यकीर्ति के वकील पुनीत सिंघवी ने कहा कि हमने अपील में कहा था कि हमने किसी की भावना को आहत नहीं किया है। अजमेर न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने हमारे खिलाफ जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू की है वो गलत है। उन्होंने कहा, हमारा इरादा किसी की भी भावनाओं को आहत करने का नहीं था। इस मामले में जिस वीडियो की बात की जा रही है उसे भी तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। इस तरह की कार्रवाई फ्रीडम ऑफ स्पीच के अधिकार को बाधित करती है। निचली अदालत ने इस पूरे मामले में कानूनी रूप से पूरे प्रोसेस को भी फॉलो नहीं किया है। पिछले 2 वर्षों से राजस्थान के विश्वविद्यालय और कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव नहीं हुए हैं। चुनाव की मांग को लेकर प्रदेश भर में स्टूडेंट्स का आंदोलन तेज हो रहा है। जयपुर के राजस्थान विश्वविद्यालय से लेकर कोटा, जोधपुर सहित सभी प्रमुख विश्वविद्यालयों में अलग अलग तरीके से सभी छात्र संगठन चुनाव बहाली की मांग में जुटे हैं। 2023 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इन पर रोक लगा दी थी। तर्क दिया गया है कि छात्र संघ चुनाव में बेतहाशा पैसा खर्च हो रहा है, लिंग दोह समिति के नियमों का उल्लंघन भी हो रहा है और विश्वविद्यालय परिसरों में हिंसा और अराजकता फैल रही है। उसी समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि ये चुनाव अब विधानसभा और लोकसभा चुनाव की तरह महंगे और अनुशासनहीन हो गए हैं। कई कुलपतियों ने भी चुनाव को लेकर सुरक्षा और शांति बनाए रखने की चिंता जताई थी। हालांकि अब खुद अशोक गहलोत इन चुनावों की बहाली का समर्थन कर रहे हैं। राजस्थान कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार प्रदेश में लग रहे स्मार्ट बिजली मीटर तथा पंचायती राज चुनाव में देरी के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी जैसलमेर द्वारा बुधवार को आहत प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और स्मार्ट मीटर लगाने बंद करने के साथ पंचायती राज चुनाव समय पर नहीं कराने का विरोध जताते हुए कलेक्टर को ज्ञापन दिया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष उमेश सिंह तंवर ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि स्मार्ट बिजली मीटर व पंचायती राज चुनाव में देरी के विरोध में बुधवार सुबह 10 बजे गढ़ीसर गेट से कलेक्ट्रेट तक जुलूस निकाला गया और उसके बाद कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर विरोध दर्ज कराया गया। इस विरोध प्रदर्शन में जिला कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पदाधिकारियों सहित कांग्रेस के अग्रिम संगठनों के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि व शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के कांग्रेस जन शामिल हुए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जब से भाजपा की सरकार बनी है तब से प्रदेश की कानून व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गई है। वहीं राज्य में नगर निकाय पंचायती राज चुनाव पर बेवजह रोक लगा रखी है, जो कि संविधान का उल्लंघन है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदरणीय अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब के निर्देशानुसार आज जैसलमेर कांग्रेस कमेटी ने स्मार्ट मीटर का विरोध लेकर आम और आवाम की आवाज़ गाँवों में, शहर में, कस्बे में आ रही है कि स्मार्ट मीटर जो है आम और आवाम नहीं लगाएगी। उसकी जेब से लूट करने की जो कोशिश बीजेपी का राज पर्ची सरकार कर रही है, उसके विरोध में ये एक जो है पहले हम लोग पैदल मार्च किया और उसके बाद विरोध प्रदर्शन किया कलेक्ट्री के पास और उसके बाद ज्ञापन दिया। साथ में नगर पालिका और पंचायती राज के चुनाव को लेकर भी कि इनको जल्द जो है, जिनका समय हो चुका है, उनका चुनाव कराया जाए। एक साथ कराने के नाम पे ये मुझे लग रहा है कि 1 साल तक पंचायती राज और नगर पालिका के चुनाव परिसीमन के नाम पर नहीं कराने के पक्ष में है बीजेपी। गोविंद सिंह जी डोटासरा के निर्देश पर जो राजस्थान में बिजली स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, उन बिजली के स्मार्ट मीटरों का विरोध, साथ में प्रदेश में जो कानून व्यवस्था भंग हो चुकी है, आए दिन बलात्कार हो रहे हैं, चोरी डकैती, चेन स्नैचिंग और जिस तरह की घटनाएं हो रही है लगातार, साथ ही साथ पंचायत राज और नगर निकाय के चुनाव जो हैं वो नहीं करवाए जा रहे हैं। 1-1.5 साल हो चुका है, बिना सरकार के नगर निकाय और पंचायत राज कैसे चलेगा? ये गाँवों की सरकार और शहरों की सरकार नहीं है। प्रशासक लगाए हुए मनमानी कर रहे हैं, लोगों को, आम जनता को परेशानी हो रही है। ठीक इसी तरीके से चारों तरफ देखा जाए तो 1.5-2 साल में अव्यवस्था ही अव्यवस्था है। इन तमाम अव्यवस्थाओं को लेकर आज जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा यह ज्ञापन दिया गया है। इसमें हमारे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव और इंचार्ज जिले के डॉक्टर राजेंद्र जी मूड साहब पधारे हैं और हम तमाम कांग्रेस के लोगों ने मिलकर ज्ञापन दिया है।
जैसलमेर जिले के नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे ने पदभार ग्रहण किया। नवनियुक्त एसपी के पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसी दौरान एएसपी कैलाशदान जुगतावत ने उनका स्वागत किया। साथ ही जैसलमेर सीओ रूप सिंह इंदा सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। बता दें कि अभिषेक शिवहरे पूर्व में आरएसी 5वीं कमांडेंट से स्थानांतरण होकर आज जैसलमेर के पुलिस अधीक्षक तौर पर कार्यभार ग्रहण किया। कार्यभार ग्रहण करने से पहले पुलिस अधीक्षक ने शक्ति पीठ मातेश्वरी तेमड़े राय मंदिर में मत्था टेक कर दर्शन किए। नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि जैसलमेर जिला सीमावर्ती जिला होने से राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र काफी संवेदनशील हैं। अवांछनीय गतिविधियों पर पैनी नजर रखना पुलिस विभाग का मुख्य कार्य होगा। साथ ही सैन्य इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ साथ स्थानीय गुप्तचर एजेंसियों के साथ मिलकर इसकी रोकथाम के प्रयास और तेज किए जाएंगे। देखिए, अभी तो जो मेला आने वाला है तो उसकी जो भी हर साल तैयारियां होती हैं उस तरह से तैयारी करेंगे। और फिर अभी जस्ट मैंने ज्वाइन किया है तो एक बार बात करके जो पिछले साल कठिनाइयाँ आई होंगी उन पर विचार करके उनका समाधान निकाला जाएगा। पिछले कुछ समय में जैसलमेर जो कि एक बॉर्डर इलाका है, यहाँ पर नशे की जो है प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और हालांकि पुलिस अपने स्तर पर काम करती रही है। आप किस तरीके से इसको आगे काबू में करेंगे और किस तरीके से रोकने की कोशिश करेंगे जो नशे का व्यापार चल रहा है? नशे के व्यापार के लिए सूचना संकलित करके जो भी बॉर्डर का जैसा इलाका है बाकी एजेंसी से कोऑर्डिनेट करके जो भी हमें सूचना मिलेगी उस पर त्वरित कार्रवाई करेंगे और जो भी उसकी सब धाराएँ हैं उनका इस्तेमाल किया जाएगा जिससे कि इस नशे के व्यापार पर लगाम लगाई जा सके। धौलपुर में संवेदक कप्तान सिंह ने जिला कलेक्टर निधि बीटी को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने सार्वजनिक निर्माण विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कप्तान सिंह ने बताया पुष्पांजलि विहार कॉलोनी में सीसी रोड का निर्माण कार्य दिसंबर 2024 में पूरा किया था। उन्होंने ये काम बाजार से उधार लेकर किया था। 7 माह बीत जाने के बाद भी विभाग ने भुगतान नहीं किया है। कप्तान सिंह ने कई बार विभागीय जूनियर इंजीनियर से बिल बनाने का आग्रह किया लेकिन उन्हें टालमटोल कर जवाब नहीं मिला। इसी बीच संबंधित अधिकारी का तबादला भी हो गया। इससे बिल की प्रक्रिया अटक गई। भुगतान न मिलने से संवेदक आर्थिक संकट में आ गए। 20 फरवरी 2025 को उनकी पत्नी की तबियत बिगड़ी। पैसों के अभाव में वह उचित इलाज नहीं करवा सके जिसके चलते उनकी पत्नी की मृत्यु हुई। अब उनके बच्चे भी शिक्षा से वंचित हो गए हैं। संवेदक ने कलेक्टर से शीघ्र भुगतान की मांग की है। मैं पीडब्ल्यूडी से ठेकेदार हूँ। मेरी फर्म का नाम सतगुरु कॉन्ट्रैक्टर है। मैंने नर्सरी रोड से सोवन से सिकरवार के घर तक का सीसी रोड का काम किया है और दिसंबर 2024 में काम पूरा हो गया है। उस काम का अभी तक पेमेंट नहीं आया है और ऑफिस में जाती हैं तो पैसा मिला नहीं। ऑफिस में जाती हैं तो आजकल कर रहे हैं, इस वजह से हम काम नहीं कर पा रहे हैं। और कलेक्टर साहब से मिलने आए हैं हम, तो मिल के हमसे यही गुजारिश है कलेक्टर साहब से कि हमारा पैसे दिलवाने की कोशिश कृपा करें और हमारे बच्चे का 30 तारीख 7वें महीने में एडमिशन लास्ट डेट है एडमिशन की। अगर पैसा ना मिला तो हमारे बच्चे का एडमिशन नहीं हो पाएगा। और जो जिनसे कर्जा लिया है उधार लिया है वो पैसा मांग रही है। 8 की तनवी है, उनका ब्याज चल रहा है सर। धौलपुर नगर परिषद सभापति खुशबू सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। पार्षदों ने जिला कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी को इस संबंध में आवेदन सौंपा है। पार्षदों ने सभापति पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि बोर्ड के गठन के बाद से नियमानुसार साधारण बैठकें आयोजित नहीं की गई हैं। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के तहत आवश्यक कमेटियों का गठन भी नहीं किया गया है। पार्षदों ने नगर परिषद में व्याप्त भ्रष्टाचार का मुद्दा भी उठाया है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में पहले भी शिकायतें की गई थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। शहर की कई कॉलोनियों में जलभराव की समस्या से लोग परेशान हैं। पार्षदों का आरोप है कि समस्या के समाधान के लिए सभापति या नगर परिषद की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। पार्षदों ने जिला प्रशासन से अविश्वास प्रस्ताव पर नियमानुसार कार्रवाई करने की मांग की है। यह आवेदन जुलाई 2025 में दिया गया है। समस्त धौलपुर नगर परिषद की जल भराव की समस्या, सीवर की समस्या और आमजन इतना त्रस्त है, ना रोडों से आदमी निकल सकता है, ना पब्लिक आ जा सकती है, ना रोडों पे आप वाहन चला सकते हो। उन सबको नकार के ये फालतू के कामों में लगे हैं। आज यहाँ कल वहाँ इस तरह की हरकतें कर रहे हैं और पार्षदों को धमकियाँ दी जा रही हैं कि तुम्हारे भी मकान तोड़े जाएंगे। इसमें सभापति और आयुक्त दोनों मिलकर भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। आज हमने सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कलेक्टर साहब को पेश किया है, जिस पर जो भी कार्रवाई होगी वो जो डेट देंगे उस दिन हम उसको हटाने की कोशिश करेंगे। आज नगर परिषद के नेता प्रतिपक्ष कुकू शर्मा के
नेतृत्व में कई सारे पार्षद आए थे और उन्होंने चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया है। उसमें कुछ पार्षदों के साइन थे, तो हम उसको लीगली म्यूनसिपैलिटी एक्ट और रूल्स के हिसाब से, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन के जो रूल्स के हिसाब से उसको वेरीफाई करा के फिर आगे की कार्रवाई जो भी है वो हम करेंगे। जैसलमेर जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डीडा में बच्चियों के साथ एक शिक्षक द्वारा छेड़छाड़ करने के आरोप लगे हैं। बताया जा रहा है कि ये सारी घटना सोमवार की है, जब गणित व विज्ञान पढ़ाने वाले 50 वर्षीय शिक्षक दिलीप सिंह चौधरी द्वारा छठी कक्षा के आधा दर्जन बच्चियों के साथ छेड़छाड़ की गई। साथ ही शिक्षक पर अभद्र सवाल पूछने व गलत तरीके से टच करने के भी आरोप लगे हैं। इस पूरे मामले को लेकर जब बच्चियों ने परिजनों को बताया तो पूरा गांव इकट्ठा होकर स्कूल पहुंच गया। ग्रामीणों द्वारा आरोपी शिक्षक पर कानूनी कार्रवाई करने व नौकरी से निलंबित करने की मांग भी की जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि बच्चियां 2 दिन से स्कूल जाने में आनाकानी कर रही थी। आज फिर जब बच्चियों ने स्कूल नहीं जाने की बात कही तो परिजनों को शक हुआ, जिस पर बच्चियों ने परिजनों को बताया कि उनके शिक्षक द्वारा गलत बातें भी की जाती हैं, गलत जगह छुआ जाता है। ये हरकत एक बच्ची के साथ नहीं बल्कि आधा दर्जन के करीब बच्चियों के साथ होने के बाद पूरा गांव एकत्रित होकर स्कूल पहुंचा है। ग्रामीणों की मांग है कि इस तरह के शिक्षकों पर विभागीय कार्रवाई के साथ कानूनी कार्रवाई भी की जाए। आज तारीख को थाना में सूचना प्राप्त हुई कि एक डेडा स्कूल में एक टीचर द्वारा 6 क्लास की बच्चियों के साथ छेड़छाड़ की घटना कारित की गई है, जिस पर माननीय एसआई मेजाता तुरंत उक्त विद्यालय पहुंचे, जहां पर बच्चियों के वारिसान में अन्य ग्रामीण भी उपस्थित मिले, जिन्होंने घटना के संबंध में रिपोर्ट पेश की। उस पर कार्रवाई की जा रही है और कथित टीचर को दस्तयाब कर सुरक्षा व निगरानी की दृष्टि से थाना भिजवाया गया। देखिए सर, ये जो डेडा स्कूल है, जो उच्च माध्यमिक स्कूल है, यहाँ डेडा और आसपास के कम से कम 10 गांव यहाँ के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। हमारा जो एरिया वैसे भी बच्चियों को शिक्षा को लेकर काफ़ी पिछड़ा है। पहला फुसला बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं। यहाँ पर हनुमानगढ़ के एक शिक्षक है दिलीप सिंह नाम के, जो आज से 6 महीना पहले भी कोई घटना हुई थी, जो यहाँ 4 दीवारी में बैठ कर समझे, इसके बाद उन्होंने दफ़ा कर दी। 2 दिन पहले बच्चियों को बोलते हैं कि आओ गेम खेलो और डांस करो, बच्चियां मना करती तो उनके आपत्तिजनक टच करता है, अनर्गल बात करता है, कभी क्या करता है। बच्चियां घर पे आई तो रोने लगी। पहले 2 दिन तो उन्होंने बताया नहीं। कल बच्ची ने कहा कि हमारे साथ हम स्कूल नहीं जाएंगे। माता पिता ने पूछा क्यों नहीं जाओगे, सारे बच्चे ऐसे करते हैं। कल एक गार्जियन आया था, उसने पूछा इनसे ऐसा क्यों हुआ, तो बोला जो हेड साहब है वो यहाँ आया नहीं, प्रिंसिपल साहब आने की बात करेंगे, उसको वापस भेज दिया। तो आज उसने सारे गांव वालों को बात की तो हम साहब उनके यहाँ पर आए, बोले साहब आप शिक्षक हो, शिक्षक की अगर उठकर ऐसा काम करेंगे, जो गुरु है भगवान का रूप होता है, मार्गदर्शक है, और आप ये कर रहे हो तो कैसा लगेगा। तो थोड़ा उग्र हो गया। तो सारा गाँव इकट्ठा था, थोड़ी झड़प भी हुई थी। और उसके बाद हम सारे गाँव में ताला दे के बाहर बैठे हैं। जब तक इसको सस्पेंड नहीं करेंगे उसके साथ उसका जो कार्रवाई नहीं करे तब तक हम स्कूल नहीं खोलेंगे। प्रशासन से मांग है कि लेडीज टीचर है वो ज़्यादा लगाई जाए, और ऐसे जो मानसिक विकृति वाले जो टीचर है उनको यहाँ से तुरंत निष्कासित किया जाए, निलंबित किया जाए। कल से बच्चियों के साथ छेड़छाड़ हुई और कल पता पड़ा हमें, इसलिए छठी कक्षा के साथ हो रही है। कल से छेड़छाड़ हमारे इस स्कूल में नहीं चाहिए सर। अब क्या कुछ मांगे? हमें स्कूल भी और लड़कियों के लिए अलग चाहिए, और सर मैडम भी चाहिए अलग ही। बताओ। एड़ा सर इधर स्कूल में नहीं चला, दूसरों को भी ऐसा लगना चाहिए। और अब क्या मांगे? 2 दिन से बच्चे स्कूल आने से डर रहे हैं। हमारे स्कूल का टीचर ही चेंज कर दो। ऐसे टीचर होंगे तो बच्चों पर गलत प्रभाव पड़ेगा। हम घर से भेजते हैं तो लोग भेज के माँ बाप भेजते हैं तो ये बोलते हैं कि बच्चे स्कूल जाके कुछ सीखे। ये शिक्षा लेके घर आए तो क्या उन पर प्रभाव पड़ेगा, दूसरों बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब क्या मांगे? अब यार टीचर चेंज करो, स्कूल चेंज करो, और लेडीज़ के लिए, लड़कियों के लिए स्कूल चेंज अच्छी बनाओ। इस टीचर को लीला मत करो दो। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे एक नए सच के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।